हेलो दोस्तों, मैं आकाश। आज इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत आपको क्यों होती है। आप में से काफी सारे लोगों ने सुना होगा कि लाइफ इंश्योरेंस आपकी फैमिली को फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देने के लिए लिया जाता है, लेकिन आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है और इसका क्या फायदा होता है। तो आइए अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है और इसकी जरूरत आपको क्यों होती है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक फैमिली है जिसमें 4 लोग रहते हैं। एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं। जो हस्बैंड का नाम है वो यहाँ पर सुनील है और जो वाइफ का नाम है वो है सीमा। तो यहाँ पर जो ये सुनील है वो एक प्राइवेट जॉब करते हैं जहाँ पर उनको 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। और अगर हम दूसरी तरफ बात करें उनकी वाइफ की, जिसका नाम सीमा है, तो वो एक हाउसवाइफ है। वो यहाँ पर कोई भी जॉब नहीं करती हैं। और अगर हम बच्चों की बात करें तो यहाँ पर इनका एक लड़का है और एक लड़की है जो दोनों ही स्कूल में जाते हैं, जिनकी एज 4 से 5 साल की होगी। तो यहाँ पर अगर हम इनकी फैमिली इनकम की बात करें तो जो इनकी पूरी फैमिली की इनकम है वो 50,000 रुपये पर मंथ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो कोई भी अर्निंग नहीं करते हैं और जो वाइफ है वो भी यहाँ पर कोई अर्निंग नहीं करती है। तो जो टोटल इनकम होगी वो यहाँ पर 50,000 रुपये पर मंथ की होने वाली है। तो आइए अब हम बात करते हैं फैमिली के एक्सपेंडिचर की। तो जो भी ये 50,000 रुपये की इनकम है, इसमें से 10,000 रुपये का अमाउंट ये जो सुनील है वो अपने ऊपर खर्च कर देता है, जिसमें उसके ट्रैवल एक्सपेंसेस, उसका खुद का खाना, उसके पहनने के कपड़े, तो इस तरह की जो भी बेसिक नीड्स हैं उसमें सुनील के 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं। और अगर हम बात करें उसकी फैमिली की, तो उसकी फैमिली के भी यहाँ पर एक्सपेंस होगी, जैसे कि हाउस रेंट या उनके खाने का खर्चा, उनके कपड़ों का खर्चा, बच्चों की एजुकेशन का खर्चा। तो ये टोटल एक्सपेंस मिला के हम मान के चलते हैं कि 40,000 रुपये उनके यहाँ पर खर्च हो जाते हैं। यानी कि 10,000 रुपये वो खुद के लिए खर्च करते हैं और बाकी के 40,000 रुपये वो अपनी फैमिली पर खर्च कर देते हैं। तो यहाँ पर जो सुनील है उसकी यहाँ पर एक दिन डेथ हो जाती है। उसको यहाँ पर कोरोना हो जाता है और कोरोना की वजह से उसकी यहाँ पर अचानक डेथ हो जाती है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि इनकी जो फैमिली इनकम है वो यहाँ पर कितनी होगी। यहाँ पर जो हस्बैंड है वो एक्सपायर हो चुका है, वाइफ हाउसवाइफ थी और बच्चे यहाँ पर स्टूडेंट थे। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इनकी जो फैमिली इनकम है वो 0 हो जाती है, क्योंकि सुनील की डेथ होने से पहले जो भी फैमिली इनकम थी वो सिर्फ और सिर्फ सुनील अर्न करता था। तो यहाँ पर हमने जान लिया है कि फैमिली इनकम 0 हो जाएगी अगर सुनील की डेथ हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कि फैमिली एक्सपेंसेस कितने रहेंगे। तो यहाँ पर सुनील की डेथ होने के बाद सुनील जो 10,000 रुपये अपने खुद के ऊपर खर्च करता था वो यहाँ पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि सुनील की डेथ हो चुकी है। तो जो वो एक्सपेंसेस करता था वो भी नहीं होंगे, लेकिन जो उसकी फैमिली के एक्सपेंसेस थे, जो उसकी वाइफ के एक्सपेंसेस थे, जो उसके बच्चों के एक्सपेंसेस थे, वो उतने ही रहेंगे। यानी कि जो 40,000 रुपये का अमाउंट था वो अब भी यहाँ पर एक्सपेंस के रूप में उनकी फैमिली का रहेगा। उनके ना रहने के बाद भी स्कूल की फीस की पेमेंट करनी होगी, घर का जो रेंट है वो भी पे करना होगा और जो भी उनका खाने पीने का खर्च है वो भी वैसे ही चलता रहेगा। तो यहाँ पर जो उनके फैमिली के एक्सपेंसेस हो गए सुनील के ना रहने के बाद वो टोटल 40,000 रुपये के होने वाले हैं। लेकिन सुनील के ना रहने पर अब ये पैसा उनकी फैमिली को नहीं मिल पाएगा। अब उनकी फैमिली जो है वो अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगी, क्योंकि अपनी बेसिक्स नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास अब पैसे नहीं हैं। तो यहाँ पर सुनील की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को 2 तरह के लॉस होते हैं, एक है इमोशनल लॉस और एक है फाइनेंशियल लॉस। तो यहाँ पर जो भी इमोशनल लॉस है उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डेथ सर्टेन है, लेकिन डेथ होने का टाइम अनसर्टेन है। तो एक ना एक दिन सभी की यहाँ पर डेथ होनी है। लेकिन जो ये फाइनेंशियल लॉस सुनील की वाइफ को और बच्चों को हुआ है उसके लिए हम एडुकेट इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसकी हम पहले से ही प्लानिंग कर सकते हैं ताकि फैमिली के मेन मेंबर की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली आसानी से अपने जीवन में गुजारा कर सकें। तो जो भी फाइनेंशियल लॉस है उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पहले से ही इंश्योरेंस लेना होगा। अगर ये व्यक्ति पहले से ही अपने इनकम का 10 से 20 गुना इंश्योरेंस ले लेता तो उसकी फैमिली अपनी जो बेसिक्स नीड्स हैं वो आसानी से पूरी कर सकती थी। सुनील की डेथ होने के बाद भी वो अपने घर का गुजारा आराम से कर सकते थे। अगर यहाँ पे सुनील की इनकम 50,000 रुपये थी तो उसको यहाँ पर अपनी एनुअल इनकम का 10 से 20 गुना इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए था। यानी कि अगर सुनील की इनकम 6 लाख रुपए सालाना
है तो उसका हम 10 गुना करते हैं तो यहाँ पर कम से कम 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस सुनील का होना चाहिए था। अगर सुनील के पास 60 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता तो सुनील की डेथ होने के बाद उसकी फैमिली को 60 लाख रुपए का अमाउंट मिल जाता, जिससे सुनील की वाइफ और बच्चे अपने घर का गुजारा कर सकते थे। हो सकता है उस पैसे से वो एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू कर देते ताकि आने वाले समय में जो भी उनके खर्चे हैं उनको वो निकाल सके। तो आपको हमेशा जो भी आपकी इनकम है उसका 10 से 20 गुना सम एश्योर्ड का अमाउंट लेना चाहिए इंश्योरेंस लेते समय। अब यहाँ पे आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान ले सकते हैं। अगर आप टर्म प्लान लेना चाहे तो टर्म प्लान ले सकते हैं, अगर आप एंडोमेंट प्लान लेना चाहे तो एंडोमेंट प्लान भी ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्लान लेना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान जरूर लें जिससे आपकी जो भी एनुअल इनकम है उससे 10 से 20 गुना अमाउंट आपकी डेथ के बाद आपके नॉमिनी या फैमिली को मिल सके। तो यहाँ पर अगर आप इंश्योरेंस ले लेते हैं तो आपकी जो फैमिली का फ्यूचर है वो यहाँ पर सिक्योर हो जाता है, क्योंकि अगर आपकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद आपकी फैमिली को कुछ अमाउंट मिल जाएगा जिससे वो अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। तो आपको आज ही कैलकुलेट करना होगा कि आपके ना रहने पर आपकी फैमिली के कितने एक्सपेंसेस होने वाले हैं और उसके हिसाब से ही आपको अपना इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि इंश्योरेंस क्या है और इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आप सभी को मिलती रहें। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें।